जय हिंद दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज देखेंगे, पूरा जीरो से देखेंगे। और ये क्लास उनके लिए ज्यादा बेनिफिट्स होगा जो शुरू से, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला यानी कि जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम जीरो से देखेंगे, जीरो से करते करते हाई की तरफ जाएंगे। तो उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। और ये जो क्लास है ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोग के फायदेमंद है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी सीजीएल, कोई भी एग्जाम ले लीजिए जिसमें मैथ अगर पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ से बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम क्वेश्चन के माध्यम से। आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी अपने पास रखा है और आप स्क्रीन पे देखिए आप क्वेश्चन। ठीक है, मैं पढ़ के एक बार बता दे रहा हूं। क्वेश्चन है पहला हमारा, एक व्यक्ति ने एक पुराना टाइपराइटर रुपया 1200 में खरीदा, यानी कि 1200 में खरीदा और 200 रुपया उसे मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम इसमें दो हम कंसेप्ट सीखेंगे, दो ही हम फॉर्मूला देखेंगे और दो ही फॉर्मूला तो नहीं रहेगा, हमारा कंसेप्ट ही काम आएगा। देखिए, ऐसे जानकारी के लिए आप लोग को बता दें, सबसे पहले अगर लाभ परसेंटेज निकालना हो तो इसका निकालेंगे लाभ गुने 100/CP। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। और एक देखेंगे विक्रय मूल्य, ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ऐसे जो बिगिनर है, जो स्टार्टिंग शुरू से कर रहे हैं, उनके लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। ठीक है, दो फॉर्मूला और एक कंसेप्ट सीखेंगे। अगर एसपी निकालना हो, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, एसपी निकालना हो तो सीपी का 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि हम बताएंगे इसका यूज, और बट्टा 100। ठीक है, ये कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये कंसेप्ट क्या है। देखिए, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से। डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लाइट क्लियर नहीं आ रही है, चमक रहा है बोर्ड। अच्छा, देखिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम कंसेप्ट बताएंगे, कंसेप्ट से समझ में ज्यादा आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर हम कंसेप्ट सीखते जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ के बताया था। एक व्यक्ति ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 में खरीदा, यानी कि 1200 में खरीदता है और 200 रुपया उसे मरम्मत में लगाता है। तो अगर हम टोटल सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, सीपी का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो अगर 1200 रुपया पहले 1200 में खरीदा है और 200 रुपया एक्स्ट्रा लगाया है, तो टोटल कितना हो गया? 1400 रुपया, यानी कि 1400 रुपया में वो खरीदा हुआ है। और बोला जा रहा है कि 1680 में बेचा है, तो एसपी का मतलब यानी बेचा हुआ है जितना में है 1680 में। आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए, खरीदा है इतना में, बेचा है इतना में, तो हम लोग लाभ निकाल लेंगे, यानी प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ का मतलब होता है, हमने बताया लाभ गुने 100। तो लाभ कितना, खरीदा इतना में, बेचा है इतना में, तो कितना का लाभ हो गया? 280 रुपया का लाभ गुने 100। और कभी भी लाभ या हानि निकालना हो परसेंटेज, तो सीपी पे निकाला जाता है, यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। जब तक आपको विक्रय मूल्य पर ना कहा जाए तब तक। ठीक है, तब तक हम लोग क्रय मूल्य को मानते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? 1400। 14 दूना 28, यानी कि
परसेंटेज पी हो गया हमारा 20%, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। आप लोग टिक कर लीजिएगा ऑप्शन। चलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कुछ है नहीं सीखने लायक, ये तो जो स्टार्टिंग वाले थे उनके लिए खास कर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जहां से सीखने वाला आएगा वहां से हम बताएंगे। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला पे बैठ जा रहा है, ठीक है। देखिए दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग डिस्प्ले पे देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5 अनुपात दिया, 5:4 है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। बोला जा रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब सीपी और एसपी, विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है कितना, 5:4, 5:4 दिया गया है। और बोला जा रहा है कि प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। तो लाभ या हानि आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, जब ऐसा अनुपात में दिया रहे तो ये फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट वाला होता है, ये लास्ट वाला इसका लास्ट वाला होता है, ठीक है। तो सीपी कितना है, सीपी 5 है और एसपी कितना है 4, यानी खरीदा है 5 में और बेचा है कितना में, 4 में, ठीक है। खरीदा है, हाँ खरीदा है 5 में और बेचा है 4 में, तो इसमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है, हानि हो जाएगा। तो हानि कितना हो जाएगा, तो हानि परसेंटेज निकालेंगे। हानि कितना होगा, तो हानि 1 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी कितना है 5 से कट जाएगा 20 में, यानी कि हानि परसेंटेज का बात किया जाए, जैसे लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, वैसे ही हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि हमारा कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन हमारा 1 ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए ये तो हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक तो नॉर्मल बात है। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ बताएं। देखिए बोला जा रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। देखिए लागत मूल्य का 8/5 बोला जा, कितना नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है। विक्रय जो विक्रय मूल्य है, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य बोला जा रहा है कि एसपी जो है न, वो बराबर है किसके, 8/5 सीपी कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो एसपी बट्टा अगर सीपी कर दें तो 8/5, यानी एसपी 8 हो गया, सीपी कितना हो गया 5 हो गया, यानी एसपी यहाँ पर 8 है और सीपी हो गया 5, यानी बेचा है 8 में खरीदा है 5 में, बेचा है 8 में खरीदा है 5 में, तो लाभ होगा, जाहिर सी बात है। खरीदा है 5 में, बेच दिया है 8 रुपये में, तो लाभ होगा, परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो कितना रुपया का लाभ हुआ है, 5 रुपया में खरीदा है 8 रुपये में बेचा है 3 रुपया का, तो लाभ गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5 से काट देंगे 20 3 60, आंसर हो जाएगा हमारा 60%, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, आंसर हमारा आ जाएगा 60%, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ खास नहीं था इसमें। आगे हम धीरे धीरे हम अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो बिगिनर है खासकर उनके लिए 0 से हमें स्टार्ट किए हैं और 0 से लेकर हाई लेवल तक देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन धीरे धीरे बड़ा आते रहेगा। चलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए।
4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ बताएं। बोला जा रहा है क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य यानी सीपी जो विक्रय मूल्य का 80%, ठीक है। तो 80% को हम लिख देंगे 80/100, परसेंटेज का मतलब बट्टा 100 होता है, काट लेंगे 20 चौके 80, 20 25 100, यानी सीपी और एसपी का 4/5 हो गया। बाकी एसपी को इधर ला दीजिए 4/5। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो सीपी कितना है, यानी कि खरीदा है, सीपी का मतलब खरीदा है और एसपी का मतलब कि बेचा है, ठीक है। एसपी सेलिंग प्राइस होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो गया और एसपी विक्रय मूल्य। तो देखिए 4 रुपया में खरीद के 5 रुपया में बेच दिया है तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, लाभ होगा। कितना रुपया का, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट यानी लाभ बराबर लाभ गुने 100। लाभ कितना, 1 रुपया का गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की जगह पर सीपी की जगह पर कितना है, 4 से काट दीजिए 25, यानी 25% आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया 25% आंसर इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। अब देखिए बोला जा रहा है क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। अब देखिए बोला जा रहा है क्रय मूल्य पर 40% का लाभ, अगर क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, मान लिया क्रय मूल्य दिया नहीं है, हमने मान लिया क्रय मूल्य 100, तो बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट है क्रय मूल्य पर 40% का लाभ, 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ का। देखिए प्रॉफिट 40 रुपया का, और अगर एसपी यहां से निकाले, हम एसपी निकाले तो खरीदा है 100 रुपया में, लाभ लिया है 40 रुपया, तो बेचा कितना में होगा, 140 रुपया में, ठीक है। एसपी यहां से निकल गया। अब बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ तो वही रहेगा फॉर्मूला, परसेंटेज प्रॉफिट यानी लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ। लाभ कितना हुआ, 40 गुने 100 बट्टा, हम लोग क्रय मूल्य नीचे क्रय मूल्य सीपी लिखते थे, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि नहीं क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य पर बताना है। आपसे बोला जाएगा, जब तक विक्रय मूल्य ना बोला जाएगा तब तक हम नीचे क्रय मूल्य डालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए, तो हम विक्रय मूल्य नीचे डालेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 140 रुपया। तो 140 है, काटिए 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/7, 7 दूना के 14, 6 0 7 8 56, 4 7 7, इतना परसेंटेज यानी 28.4/7, 28.4/7 हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ये विक्रय मूल्य पर लाभ हो गया। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जब तक विक्रय मूल्य पर ना बोले तब तक हम नीचे क्रय मूल्य डालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए, तो विक्रय मूल्य हम निकाले हैं तो विक्रय मूल्य नीचे रखेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य कैसे निकाला है पता चला है, हम मान लिए हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, उस पर 40% का लाभ हुआ है, तो 40 रुपया हो गया, 40% 100 रुपया का। अब टोटल अगर जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य ना निकल जाएगा, यानी 100 रुपया का सामान 40 रुपया फायदा लेके बेचा है, तो कितना में बेचा होगा, 140 रुपया में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन था ये हो गया 5 नंबर, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले पे आप देखिए,
विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। विक्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ बताइए। ठीक है, विक्रय मूल्य पर दिया गया है कि 20% का लाभ है। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत। तब देखिए विक्रय मूल्य हम मान लिए 100 रुपया, यानी एसपी मान लिए 100 रुपया। अब लाभ दिया है तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे 20 रुपया, 20% लाभ दिया है ना, तो 20 रुपया हम 20 रुपया हो गया प्रॉफिट। अब देखिए यहां से हम सीपी नहीं निकालेंगे, यानी 100 रुपया में बेचा है कोई सामान, उसको 20 रुपया का फायदा हुआ है, तो खरीदा कितना में होगा, 80 रुपया में। जाहिर सी बात है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कहां से हम निकाल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। यानी विक्रय मूल्य बोला जा रहा है कि अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया, तो उस पर 20% का लाभ इसको मिला है, इसको 20% लाभ मिला है, तो 100 रुपया है तो उसमें 20 रुपया इसका लाभ हो गया। अब मानते हैं कि 100 रुपया का सामान है, 20 रुपया फायदा लिया है, उसमें 100 रुपया में बेचा है, 20 रुपया फायदा हुआ है, तो खरीदा कितना में होगा, 80 रुपया में। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे निकाल देना है परसेंटेज प्रॉफिट बराबर लाभ गुने 100, तो लाभ गुने 100 बटा, अब क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य पर कितना परसेंटेज है, तो क्रय मूल्य कितना रखेंगे 80, 20 चौके 80, 4 से 25, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर हो गया हमारा। सात नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। देखिए जब भी ऐसा सवाल पूछे ना, इतना वस्तु का विक्रय मूल्य इतना वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तब क्या कीजिएगा कि देखिए सबसे पहले उसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखिए। बोला जा रहा है कि 10 का सीपी यानी कि लागत मूल्य, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही बात है। ठीक है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का है, यानी कि 9, ये 10 का सीपी बोल रहा है ना, और 9 का एसपी, यानी 9 के विक्रय मूल्य के ये बराबर है। तब क्या कीजिएगा कि जब वस्तु में दे दिया रहेगा कि 10 कलम, ये जैसे वस्तु में दे दिया है कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब भी वस्तु में दे दे तब क्या कीजिएगा कि इसको काट के एसपी लिख दीजिएगा और इसको काट के उल्टा कर दीजिएगा, यानी सीपी कर दीजिएगा। ठीक है, जब ऐसे दे दे सवाल कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य या 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, या 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब ऐसा दे दे तो क्या कीजिएगा कि पहले तो लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद अगर इधर सीपी है तो काट के एसपी कर लीजिएगा, या एसपी है तो काट के सीपी कर लीजिएगा। इस साइड भी सेम उल्टा करना है, अगर एसपी ऊपर है तो उसको काट के सीपी करना है, अगर सीपी ऊपर है तो उसको काट के एसपी करना है। अब सोचिए, देखिए यहाँ पे सोचना क्या है कि 10 रुपया में बेचा है, यहाँ पे सोचना है कि 10 रुपया में बेचा है और 9 रुपया में खरीदा है। ये हो गया 9 रुपया में खरीदा है, 10 रुपया में बेचा है, तो फायदा हुआ है ना। 9 रुपया में खरीदा है, 10 रुपया में बेच दिया है, तो फायदा कितना हुआ है, तो परसेंटेज निकालेंगे, फायदा हुआ है तो कितना 1 रुपया का, तो लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, सीपी कितना है 9, तो 100 बटा 9, तो 11,99 और 1 बटा 9% हो गया। शायद बहुत लोग को बाउंस चला हो गया हो कि कह कर रहे हैं ना। ठीक है, फिर इसको हम मिटा के एक बार बताते हैं, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा के बताते हैं। देखिए
जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, जैसे भी, यानी इतना वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना वस्तुओं के क्रय मूल्य जब वस्तु के रूप में दे दिया रहे, दाम का कोई ना दिया हो, सीपी ना पता चले, एसपी ना पता चल रहा हो, जैसे हमको रुपया पैसा के तौर तरीका में नहीं दिया हो, वस्तु के रूप में दिया हो, तब क्या कीजिएगा कि जैसे जो पहला लैंग्वेज बोल रहा है तो पहला लैंग्वेज को लिखिएगा कि वो क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 10 वस्तुओं का 10 का सीपी, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 10 का सीपी हो गया बराबर है 9 वस्तुओं का एसपी के। ठीक है, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये अपने मन से हम नहीं कर रहे हैं। जब ये क्वेश्चन में आप ये चीज लिख लीजिएगा तब क्या कीजिएगा कि इसको काट के उल्टा कर दीजिएगा। तब 10 सीपी है तो इसको एसपी कर लीजिएगा, और ये एसपी है तो इसको काट के सीपी। अब यही चीज देखिए, अगर यहाँ पे एसपी रहता तो उसको काट के सीपी करते, ठीक है, और यहाँ पे सीपी रहता तो उसको काट के एसपी करते, लेकिन यहाँ सीपी दिया है तो सीपी के काट के एसपी करेंगे, एसपी दिया है तो काट के सीपी करेंगे। अब सोचना कैसे है, देखिए मेन चीज है सोचने पर कि सोचना कैसे है। सोचना है कि 10 रुपया में बेचा है, एसपी का मतलब बेचा है, और सीपी का मतलब कीना है, खरीदा है ना, कीनल है। सी से क होता है नु, तो समझिएगा कीनल 100 रुपया में किना गया है और 10 रुपया में बेचा गया है। तो 9 रुपया में खरीदा है और 10 रुपया में बेच दिया है, तो इसको फायदा हुआ होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी कितना प्रतिशत फायदा हुआ होगा, तो फायदा तो 1 रुपया है, तो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जितना में खरीदाया है, तो सीपी बोलते हैं। तो सीपी के जगह पर क्या लिखेंगे 9, तो अब 100 में 9 से भाग देंगे तो 11,99 1 9 परसेंटेज। ठीक है, अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन है 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन आ गया। सेम उसी पर क्या एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। देखिए पहला चीज हमने क्या बोला है कि पहले जो क्वेश्चन में लैंग्वेज बोला है हम उसको लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखेंगे। तो 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 बोला जा रहा है कि 8 का लागत मूल्य, तो 8 का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 9 का एसपी। यहां तक कोई डाउट? ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये चीज क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, आप लोग डिस्प्ले पे देखिएगा, हमने इसमें क्वेश्चन नोट किया है, क्वेश्चन देख देख के हम यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा इसीलिए। अब 8 का सीपी बराबर 9 के एसपी, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। हमने क्या बोला आपसे कि सीपी को काट के उल्टा कर लीजिएगा, एसपी कर लीजिएगा, और इधर एसपी है तो इसको काट के सीपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब सोचना, अब यहाँ पे सोचना है, पढ़ना कैसे है इसको, ये चीज मेन है। यानी 8 रुपया में बेचाया है और 9 रुपया में खरीदाया है। देखिए 9 रुपया में खरीदाया है, 8 रुपया में बेचाया है, तो घाटा होगा भाई, हानि होगा। तो हानि कितना होगा, यानी हानि परसेंटेज का बात करें, लॉस परसेंटेज का बात करें, तो हानि कितना रुपया का हुआ है, 9 रुपया में खरीदाया 8 रुपया में बेचा है, तो 1 रुपया हानि हुआ है। तो हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के जगह पर कितना है 9, तो फिर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11/1/9%। ठीक है, अब ऑप्शन सी हमारा शायद सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए 11/1/9% हमारा हानि हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है, आप लोग डिस्प्ले पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है 35 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, बताए इस सौदे में कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए
अब ये क्या आ गया, ये अलगे अलगे किस्म का आ गया। 8 वस्तुओं का लागत 35 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 35 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ, सबसे पहले लाभ वाला फॉर्मूला लिखिए। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ हो गया लाभ, यानी एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। ये फॉर्मूला होता है। अब कहा जा रहा है 35 वस्तुओं को बेचने पर, भाई 35 को बेचा है तो 35 एसपी, 35 को वस्तु बेच दिया। हाँ, इसका वस्तु ये बेच दिया, 35 को बेच दिया। और अब भाई माइनस सीपी, अब सीपी कहाँ से लाए, कॉस्ट प्राइस कहाँ से लाए। अब 35 को बेचा है तो एक मतलब 35 को खरीदा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पता ना चले कि सीपी का रखे एसपी का रखे ना, यानी 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला जा रहा है कि 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें समझ में नहीं आता है कि 35 को कहाँ रखे 25 को कहाँ रखे ना। तब इसमें क्या कीजिएगा, देखिएगा सबसे पहले लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें चेक करना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अगर लाभ हुआ है तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। अगर हानि हुआ है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। पहला फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य बोला जा रहा है कि 35 वस्तुओं को बेचा है तो 35 बेच लिया। अब क्रय मूल्य कहाँ से लाए, तो भाई 35 को जब बेचा है तो खरीदा होगा 35 को नु, तबे नु 35 को बेचेगा। तो ये कहाँ से लाएगा, तो 35 को खरीदा है 35 को बेचा है तो अपने मन से मान लीजिए कि 35 को ही खरीदा है ना। ये 35 को खरीदा है तबे 35 को बेचा है, ये जबरदस्ती वाला बात है भाई, है ना, यह मानना है आपको। तब होता है इसको लाभ। अब लाभ के जगह पर देखिए बोला जा रहा है, लाभ के जगह पर बोला जा रहा है क्या कि इसको 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 25 को सीपी इसको लाभ होता है, 25 सीपी। ये पॉइंट समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में सीजीएल में खासकर फंस जाते हैं बंदे। देखिए फिर से मैं अच्छा एक बार ये बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद से रिपीट करूंगा। अब बोला जा रहा है कि 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ, तो लाभ के जगह पर 25 को क्रय मूल्य डाल दिया, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसको रिपीट करेंगे। अब देखिए 25 को एसपी 35 को सीपी, 35 को सीपी इधर 25 को सीपी इधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25 एसपी बराबर 5 5 10 के 0 और 3 2 5 1 6 यानी 60 सीपी। तो एसपी बराबर हो गया 60, एसपी बराबर हो गया 60 और सीपी बराबर हो गया 35। अब देखिए बेचा है 60 में, किना है 35 में, तो अब लाभ हानि ना निकाल लीजिएगा, तो प्रतिशत लाभ निकालिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, तो लाभ निकालिए। बेचा है 60 में, किना है 35 में, तो 35 और 5 40 यानी 25 रुपया। तो लाभ हो गया 25 गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के जगह पर सीपी लिखेंगे कितना 35, तो 25 5 7 35 हाँ, इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 500 बट्टा 7, 7 7 49 1 50 बट्टा 7। ठीक है ना, 7 7 49 1 50 सॉरी गड़बड़ हो जाएगा। 7 7 49 1 0 7 एकम 7 3 बच गया ऊपर 7, 71.3/7% आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71.3/7। फिर से देखिए इसको, देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। थोड़ा सा दिमाग को शांत दिमाग से सोचिए और समझिए अच्छा से। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है ये 8 वस्तुओं का लागत मूल्य। कितना नंबर क्वेश्चन है ना, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। बोला जा रहा है 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है
35 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यानी लाभ और हानि वस्तु के रूप में दे दिया जाए कि इतना वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या इतना वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तब क्या कीजिएगा, पहले देखना है सबसे पहला काम क्या है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ये चीज देखना है। लाभ हुआ है तो लाभ का सूत्र लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। हानि हुआ है तो हानि का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। पहला काम ये चीज है। दूसरा काम पहले अब देखिए, इस क्वेश्चन में लाभ हुआ है तो लाभ हुआ है तो हम लिख दिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। ठीक, अब विक्रय मूल्य बोला जा रहा है कि 35 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 35 को वस्तु बेचा है, माइनस, अब सीपी तो कोई दिया नहीं है कि क्रय मूल्य के जगह पर हम क्या लिखें, तो 35 को वस्तु बेचा है तो एक मतलब 35 को खरीदा होगा, तो अपना मन से 35 डालना है, 35 सीपी। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 35 को वस्तु बेच रहा है एक मतलब कि 35 को खरीदा होगा। अब लाभ के जगह पर कहा जा रहा है कि इसको 25 को वस्तु के बेचन 25 को वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हो रहा है, तो हम लाभ की जगह पर लिख देंगे 25 को का सीपी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बस कैलकुलेशन है, इधर 35 एसपी बच गया, 35 एसपी बच गया, उधर 60 सीपी हो जाएगा। इधर ला लीजिए, एसपी हो गया 60 और सीपी हो गया, एसपी हो जाएगा 60 और सीपी हो जाएगा 35। यानी बेचा है 60 रुपया में, खरीदा है 35 रुपया में, और यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 35, काट पीट कीजिए, 50 25 5 7 35, कितना है 71, 7 7 7 एकम 7 3 7, ठीक है ना, 549, इतना परसेंट का लाभ, 71.3/7%। ठीक है, 71.3/7% इसका लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। हम लोग जीरो से बिल्कुल चल रहे हैं, जीरो से हम लोग पूरा हीरो तक जाएंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को अच्छा से पूरा लास्ट तक देखिए, मजा आएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं पे डाउट लगे ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैथ अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग डिस्प्ले पे देखिए। एक दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं, लगभग सेम है। ठीक है, एक दुकानदार 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए 25 को वस्तु को बेचा है तो इसको क्या मिला है, लाभ मिला है, तो लाभ वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो लाभ वाला फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। ठीक है, लाभ हुआ है तो लाभ वाला फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, हम एक टाइप का 2 क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि एक समझ में ना आए तो दूसरा में आप पूरा कंफर्म हो जाइए। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि 25 गो वस्तुओं को इस प्रकार बेचा है, यानी 25 गो को बेच रहा है, हम 25 गो के बेचेंगे। हाँ, तभी 25 गो के बेच रहा है, तो भाई अब सीपी कहाँ से लाए, तो आपको हम बताए हैं कि जब 25 गो बेच रहा है तो एक मतलब खरीदा कई गो होगा, 25 गो खरीदा होगा, तो 25 गो खरीदा होगा। अब देखिए लाभ के विषय में मेन चीज है, लाभ के विषय में कहा जा रहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इससे पहले वाले में कहा जा रहा था कि 25 गो के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, इसमें कहा जा रहा है कि ना 5 गो के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो चलो भाई 5 गो लिख दिया, विक्रय मूल्य कह रहा है तो एसपी लिख दिया, यहाँ तक कोनो डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलिए, अब एसपी एक तरफ आएगा तो हो जाएगा ये कितना 20, एसपी बराबर 25 सीपी, ये न हो जाएगा। अब एसपी हो जाएगा 25 और सीपी हो जाएगा भाई 20, यानी बेचा है 25 रुपया में, खरीदा है 20 रुपया में। निकाल दीजिए, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, लाभ कितना 5 रुपया गुने
100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 20 है, 20 बच्चे काट दीजिए, 20 बच्चे 100, यानी P बराबर 25% है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने पहले ही बता दिया इसका कंसेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए हम लोग एग्जाम होने से पहले बिहार एसएससी का एग्जाम में, दिल्ली पुलिस का एग्जाम में, एग्जाम होने से पहले मैथ को फाड़ देंगे पूरा, ठीक है। चलिए मैथ और जीके जीएस पूरा फाड़ देना है भाई, ठीक है। मैथ जीके जीएस और रीजनिंग ये बिहार वाले समझ रहे हैं। 150 मार्क्स में जीके जीएस 50, रीजनिंग 50, मैथ 50, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग डिस्प्ले पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। x वस्तुओं के यानी कि वस्तु नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा भाई, मुश्किल है। यदि लाभ 25% है तो x का मान बताएं। देखिए कहा जा रहा है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 25% है तो x का मान बताइए। कोई बात नहीं, चलिए कहा जा रहा है 30 का कितना, 30 का क्रय मूल्य यानी 30 का CP, समझ रहे हैं ना, बराबर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, बराबर है x वस्तु के विक्रय मूल्य। यहां तक कोई डाउट है आप लोग को? 30 का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। हमने क्या बोला था आपको, जब इससे वस्तु के रूप में आ जाए, यानी कि हमारा मूल्य ना दिया हो और वस्तु के रूप में दिया हो लाभ हानि, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काट के उल्टा कर लेंगे, तो ये SP हो जाएगा और इसको काट के यानी XCP हो जाएगा। 100 रुपया में खरीदा है या 30 रुपया में बेचा है। अभी इसको पढ़ेंगे कैसे, 30 रुपया में बेचा है या 100 रुपया में खरीदा है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये लगभग इसे पीछे करने की, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी 7 नंबर भी क्वेश्चन लगभग सेम ही था। चलिए अब देखिए 30 का SP हो गया, 30 रुपया में बेचा है और 100 रुपया में खरीदा है। अब इसके आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो x का मान बताइए। अब देखिए लाभ प्रतिशत बोला जा रहा है कि x है, सॉरी लाभ प्रतिशत 25 है, 25। तो देखिए एक चीज आपको बता रहे हैं, एक हमने फॉर्मूला बताया, SP बराबर 100 प्लस लाभ प्लस या माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि। देखिए जो हम फॉर्मूला बताए हैं उसका यूज हम आपको बताते चलेंगे, बट्टा, सॉरी गड़बड़ हो गया SP बराबर CP का 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि बट्टा 100। अब इसका यूज करेंगे, देखिएगा कितना अच्छा से यूज करेंगे, एक लाइन में आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब 100 प्लस लाभ या हानि, लाभ रहेगा तो प्लस लाभ करेंगे, हानि रहेगा तो माइनस हानि करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा हम कितना आसानी से निकालेंगे इसको, आप भी निकालिए। SP बराबर CP, हमको CP नहीं पता, मान लिए X, CP दिया नहीं है X, SP के जगह पर कितना दिया है, SP के जगह पर 30 SP है भाई, लिख दे रहे हैं 30 SP हाई XCP, समझिएगा। अब 100% 100 प्लस लाभ, अब लाभ दिया है इसमें कितना, लाभ दिया है 25%, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, लाभ है तो जोड़ेंगे, ठीक है, हानि रहेगा तो घटा देंगे। तो 100 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 125, देखिएगा हम लिख रहे हैं 125% बट्टा 100 है, जैसे CP वगैरह काट दे रहा है भाई, ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है। X डायरेक्ट
यहाँ से हम x लिख रहे हैं, है गुना है गुना वाला x है गुना है ना, x लिखेंगे, छोटका x लिखेंगे तब समझिएगा लोग। अब देखिए है 100 आ जाएगा है ना, 30 में आके 100 गुना हो जाएगा। इतना पता निकाल लीजिएगा, इतना पता कैलकुलेशन तो कर लीजिएगा कम से कम। हो गया 125 नीचे x बराबर निकल गया, यहाँ से काट पीट कर लीजिए भाई। x का मान निकल जाएगा कितना, 25 5 125, 5 से 25 5 125, 25 चौके 100, 5 6 30 यानी 6 चौके 24। x का वैल्यू निकल गया 24। ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत आदमी को तकलीफ हो रहा है ना। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता रहे हैं इसको कैसे करना है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया, हमने एक फॉर्मूला बताया कि एसपी बराबर होता है सीपी का 100 में जोड़ के लाभ, अगर हानि दिया हो तो 100 में घटा के हानि, और उसका परसेंटेज कर देते हैं। परसेंटेज का मतलब 1/100, अगर बट्टा में 100 भी लिख सकते हैं परसेंटेज हटा के। ठीक है, तो देखिएगा एसपी हम लोग का एसपी हम लोग निकाले थे ऑलरेडी कितना 30, सीपी हम लोग निकाले थे एक्स, सीपी हम लोग को नहीं पता था, एक्स है एक्स लिखते हैं। और हम लोग निकाले थे 100 प्लस लाभ, लाभ दिया है 20%, तो हम लोग 100 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25% दिया है, सॉरी 25% दिया है तो हम 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब बट्टा 100, 100 कहाँ से आया, परसेंटेज हटा तो 100 आ गया। ठीक है, अब काट पीट कीजिए, 25 5 125, अब 25 चौके 100, है 4 है आ जाएगा, है 5 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 30 गुने 4 बट्टा 5, 5 छके 30, अच्छा चौके 24। है फॉर्मूला याद, है कंसेप्ट याद रखिएगा, एसपी बराबर सीपी का 100 प्लस लाभ 100 माइनस हानि। ठीक है, हानि रहेगा तो घटा देंगे और लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे परसेंटेज में। ठीक है, सीपी जो रहता है वो परसेंटेज में रहता है, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाता है। ठीक, अगर आप लोग को कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो आज के सीरीज में 11 क्वेश्चन रखते हैं, इसके आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। इसका तो थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस लंबा चैप्टर है, चलेगा लंबा चलेगा। तो आज 11 क्वेश्चन में हमने जो सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के टिप्स बता दिए जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। अगर आप बिहार एसएससी के लिए खासकर तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए, तो उनको तो बाकी समझ गए। मैथ में 50 मार्क्स अकेले मैथ संभालता है, रीजनिंग 50, जीके जीएस 50। ठीक है, तो हम लोग तीनों कवर करेंगे और ये मैथ आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेनिफिट्स देगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और दूसरा चीज कि अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई ना, हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप भी तो अपना फर्ज निभाइए। ठीक है, देखेंगे मस्ती में हम लोग मैथ पढ़ लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, जीके जीएस तो चल ही रहा है। जो नए होंगे जीके जीएस का सीरीज देखते रहेंगे भाई, वहां पे हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ साथ पूरा डिस्कस करते हैं और जितना इम्पोर्टेंट चीज रहता है हम वहां पे बताते हैं। आप लोग देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।